वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स, अगर आप वैल्यू अनलॉकिंग पे बिलीव करते हैं, प्राइस टू अर्निंग पे बिलीव करते हैं, प्राइस टू बुक पे बिलीव करते हैं और ग्रोथ पे बिलीव करते हैं और इस पे बिलीव करते हैं कि जो कंपनी इंडस्ट्री लीडर है, कईयों की पेरेंट कंपनी है और उसमें ग्रोथ के संग लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्ट भी बहुत ही अच्छे हैं, नए इंडस्ट्री में कंपनी प्रवेश भी करती है, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में उनकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और कैसे अगर वो इंडस्ट्री पीयर से सस्ता मिले तो ऑफकोर्स कैसे ये हमें बहुत ही शानदार बात दिखाई पड़ती है, बिकॉज वहाँ पे दोस्तों को मिलता है एमओएस। ऑफकोर्स अगर इंडेक्स का स्टॉक होता है तो हमें एक सेफ्टी का भी फीलिंग ज़रूर होता है, जिसके बीच में गैस एक धमाकेदार नंबर के संग 2022 से इसका फिनेंशियल दोस्तों एक कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा बीता है, जिसको मैं बहुत टाइम से कवर भी कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों हम लोगों ने बोनस और स्प्लिट का भी मज़ा लिया था, तो फटाफट दोस्तों मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें प्राइस की बात की जाए 1360 पे चलने वाला स्टॉक दिखाई पड़ता है। लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 1844 का स्टॉक है। एक साल लो की बात की जाए 1072, इसने हाल फिलहाल में ही बॉटम हिट किया था जून के महीने में। उसके बाद शार्प रिकवरी देखने को मिली। एक साल में गैस कोई पैसे नहीं बने, बट गैस जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं और जिनको इस बात पे बिलीव होता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक साल स्टॉक नहीं चला, कंपनी ना थोड़ी ख़राब हो गई, हमें तो और भी वैल्यू बाइंग करने का मौका मिल रहा है, वो निवेशक दोस्तों सही में लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा छापते हैं। ये दोस्तों हमने देखा 5 ईयर्स की प्रोफाइल की बात की जाए, 5 ईयर्स में गैस कंपनी ने 150% के आसपास पैसे बनाए, जहाँ पे एक समय गैस स्टॉक 60 या 70% के आसपास ऑलमोस्ट फॉल होता हुआ दिखाई पड़ा था। मैंने गैस उस समय भी इस स्टॉक कवर किया था और उस समय गैस मुझे भाव याद है 4200, 4500, 4700, 5200, 5500 कम से कम दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और वीडियोस की लाइन लगा दी थी। और उसके बाद कैसे स्टॉक भाग के 20,000 के आसपास भी गया, हम तब बोलेंगे वेट सर, कंपनी का तो शेयर प्राइस बहुत ही सस्ता है, 1300 के आसपास है। तो जी हाँ गैस, हमें एक साथ बोनस और डिविडेंड मिला था और हमारे एक शेयर ना 10 मल्टीप्लाई हो गए थे। बीच में कैसे स्टॉक गिरा था एक तरफा, जहाँ पे एफ ने कमर तोड़ बिकवाली करी थी और उसके बाद दोस्तों एक तरफा रैली के बाद इस कंपनी में गिरावट भरा माहौल दिखाई ज़रूर दिया था। हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म पैनिक से गैस अगर आप कंक्लूजन निकाल लेंगे ना, वो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि चार्ट आप देखते नहीं है क्या, इतना स्टॉक भागा, अब क्या पहाड़ पे जाएगा। जी हाँ गैस, स्टॉक इसलिए भागता है बिकॉज अर्निंग जो होता है ना वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, और जितना गैस अर्निंग बढ़ेगा ना स्टॉक उतना ही भरेगा। आज एचडीएफसी बैंक लोग क्यों बाई करते हैं? लोगों को तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज लोग बोलेंगे कितनी बड़ी कंपनी होगी। आज लोग एप्पल को, माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल क्यों बाई करते हैं? बिकॉज सबको पता है कि पीछे से अर्निंग कंटिन्यू हो रही, बिकॉज बिजनेस को ग्रैब करने का ना एक क्षमता सारे प्रमोटर के अंदर नहीं होता। गैस बहुत लोगों ने सही गेस किया। मैं इधर पे बजाज फिनसर्व के बारे में डिटेल वे में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज उसमें मैंने नंबर्स पर हैं और मैंने बजाज फिनेंस को लेकर भी कवरेज दी, और बजाज फिनसर्व को देना भी बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मैंने क्या बताया कि सब कोई वैल्यू इन्वेस्टर नहीं बनता। आपको समझना है कि जो कंपनी इंश्योरेंस में काम करती है, कईयों की पेरेंट कंपनी है, और बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, अलियांज लाइफ इंश्योरेंस बजाज के और जनरल इंश्योरेंस जो कि इस मार्केट में लिस्ट नहीं हुए हैं, अगर वो लिस्ट होंगे ना, जैसा कि इस जियो की लिस्टिंग होने से, रिटेल की लिस्टिंग होने से सीधा सीधा गैस हमें फ़ायदा होगा। रिलायंस का हम लोग शेयर होल्डर है, फ़ायदा हुआ भी दोस्तों जियो की डीमर्जर की न्यूज़ में, फाइनेंशियल की माफ़ करिएगा, ये हमें देखने को मिल गई। तो ऑफकोर्स कैसे इनके दो बिजनेस अनलिस्टेड हैं, बट उसको कंपनी नए सेगमेंट में प्रवेश करने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। मैं आऊँगा नंबर्स भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले कैसे ओवरव्यू देखिए। आप इस कंपनी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये कंपनी आपको केपीआईटी की तरह एक साल में, 1.5 साल में 3 गुना पैसे बना के दे, लेकिन दोस्तों कंपनी अगर 12-15% से भी ग्रो करती है ना, पैसे एटलीस्ट सेफ रहते हैं। बीच बीच में पैनिक होता है ना, वो कैसे उठाने का मौका होता है। स्टॉक ऑलरेडी 500 के आसपास डिस्काउंट में, हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, बट उससे कंक्लूजन इसलिए मत निकालिए। एक तो गाइस 33 का पी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है बहुत ही कम है। दूसरे पीयर से अगर आप कंपेयर करें, आपको समझ में आएगा कि जनरली गाइस जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है हाई प्रीमियम में ट्रेड करते हैं। कंपनी के आरओई की बात की जाए, आरओसी की बात की जाए, इन लाइन है। बीच में गाइस कंपनी ने फेस वैल्यू के अगेंस्ट में स्प्लिट नहीं दिया होता, बोनस इशू नहीं किया होता ना, कंपनी और भी बड़ी कंपनी ऐसे प्राइस वाइज दिखाई पड़ती। सबको अच्छे से पता है कि म्यूचुअल फंड बिजनेस क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, एचडीएफसी, एएमसी, निपॉन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वो गैस अभी के टाइम में ग्रोथ लैग कर रहे हैं। एक समय गैस आज से 5-6 साल पहले बहुत ही कम मतलब एएमसी कंपनी थी और भर पेट दोस्तों उनका मुनाफा होता था, बट ऑफकोर्स गैस ये मार्केट सबके लिए बहुत बड़ा है, तो बहुत लोग एंट्री भी कर रहे हैं। तो बजाज फिनसर्व क्या पता गैस आने वाले कल में बैंक का लाइसेंस में ले ले, और मैं चाहता नहीं हूँ कि कंपनी बैंकिंग सेक्टर में जाए। इंश्योरेंस में है अच्छी बात है, एनबीएफसी में अच्छी बात है, म्यूचुअल फंड में है अच्छी बात है, तो 7 गैस न्यू जो
म्यूचुअल फंड स्कीम है ना, ये लॉन्च होना तय हो चुके हैं और कंपनी ने कहा लास्ट 2 वीक पहले ना सेबी को ड्राफ्ट फाइलिंग करके लेटर भी दे दिया है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ कर आपको क्यों दिखा रहा हूँ। मार्च 2022 की बात की जाए 18,862 का इनका सेल्स हमें देखने को मिला था। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए 2500 करोड़ के आसपास थे। और उसके बाद क्या इस कंपनी ने कंपाउंडिंग मशीन की तरह इतना बड़ा होने के बावजूद भी हर क्वार्टर में दोस्तों 10% के आसपास ग्रोथ विटनेस किया। लास्ट क्वार्टर में क्या इस कंपनी के जो मार्जिन है ना वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपैंड हुए थे, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी अचानक से हमें ह्यूमंगस बढ़ते हुए दिखाई पड़ चुकी थी। अगर आप देखें तो वो जो आंकड़े हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। 18,000 करोड़ से 23,000 करोड़ के आसपास इनके सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ओपीएम में 3-5% का फॉल तो हुआ है, बट वो प्लस माइनस होता है बिकॉज इंश्योरेंस बिजनेस का इस बार जितने भी नंबर्स आप देखें ना, एसबीआई लाइफ की, एचडीएफसी लाइफ की मार्जिन स्क्वीज हुए हैं, जिसकी वजह से इनको भी इम्पैक्ट पड़ा है। बट इस कंपनी जिस नोट पे ना प्रॉफिट कमा रही है वो बहुत ही हिस्टोरिक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो जो कंपनी का बड़ी होती जाती है ना, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी और बड़ी नहीं होगी, थोड़ा सा ग्रोथ सबड्यूड होगा। बट आप गैस वो सब चक्कर में ना पड़े जहाँ पे बहुत लोगों को पेनी स्टॉक, मरे हुए स्टॉक, दगे हुए स्टॉक बताते हैं। पैसे तो गैस कभी कभी लक से ही बन जाते हैं, बट कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं ये तो गैस सट्टेबाजी हो गई कि 10, 15, 20 स्टॉक में 10,000 करके लगा दो और ब्लू चिप में लगा हुई मत। यस वो गैस अब कब करेंगे जब आपके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है, 5 लाख का पोर्टफोलियो है, 3 से 3.5 लाख का पोर्टफोलियो सॉलिड है। आप चाहें तो 1 लाख का रिस्क ले सकते हैं, बट आपके पास 1 ही लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, आप सबका रिस्क नहीं ले सकते हैं। ये तो गैस वही बात हो गई ना कि आईपीएल कौन जीतेगा, बिकॉज कोई ना कोई गैस रिंकू सिंह की तरह आके जिता दे रहा है मैच, है ना। ऐसा नहीं होता है, आपको समझ में आना पड़ेगा कि बड़ी कंपनी क्यों अच्छी होती है। तो ऑफकोर्स गैस इस क्वार्टर में मार्जिन थोड़े से वीक हुए हैं, लेकिन यस कंपनी ने गैस हिस्टोरिक वे पे मार्जिन ईयर एंड किया है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग नोट पे दोस्तों हमें इनके प्रॉफिट्स भी देखने को मिल रहे हैं। जो 21-22 में कितना था, 8,000 करोड़ के आसपास, 8,000 8,500 करोड़, अभी के टाइम में कैसे 12,000 करोड़ को इस कंपनी ने तोड़ दिया है। के बारे में कैसे बताने की कोशिश करता हूँ, मुझे आवश्यक लगता है तो मैं बताता हूँ। बजाज फिनसर्व की बात की जाए प्राइस टू बुक के मामले में कैसे 3.5 के आसपास मिल रहे हैं, जो बहुत ही न्यूनतम हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप एलआईसी से, एचडीएफसी लाइफ से और एसबीआई लाइफ से कंपेयर करें तो जी कैसे ऐसा नहीं कि आपको एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ बेस देना है। इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो इन सब में भी कैसे ग्रोथ है और इसमें भी ग्रोथ है, बट कैसे थोड़ी सी सेफ कंपनी इसलिए होती है बिकॉज पुराने प्रमोटर हैं, पुराना बिजनेस मॉडल है, नए जगह पे कैसे कंपनी एक्सपैंड कर रही है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे मुझे तो बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ती है। तो कैसे प्रमोटर ने भी अपने स्टेक को थोड़ा बहुत बढ़ाया, जो कि एक अच्छा संकेत माना जाता है, भले वो 1,000-5,000 से को न कर दें, अच्छी बात मानी जाती है। डीएस कैसे अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, एफआईएस भाग रहे हैं। ऑल तो कैसे हमेशा से इस क्वार्टर में की बात की जाए या फिर हमेशा से पहले से इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 25% के अप्रॉक्स हैं ना। क्या है, मैंने क्या बताया दोस्तों कि एक क्वार्टर की बात की जाए उससे आप जज नहीं कर सकते। मैंने क्या बताया दोस्तों, आज से एक क्वार्टर पहले कितना हुआ अल्लाह हुआ था। 2 महीना पहले की बात की जाए अडानी की न्यूज़ आई थी, फिर बैंकिंग क्राइसिस आई थी, लोग उधर पे कैसे ब्रेक डाउन की बात कर रहे थे। आज लोग ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, वो तो कैसे होता रहेगा, उस पर मत पड़िएगा तो फंसिएगा। यहाँ पे कैसे पैनिक सेलिंग आई थी ना, मुझे याद है कोविड के टाइम आया था दोस्तों, जहाँ पे भयंकर न्यूज़ आई थी कि सब कुछ खत्म, एवरीथिंग इज़ ओवर, सब फिनिश। लेकिन उसके बाद जो भी इस कंपनी ने जो कैंडल्स बनाए ना, लॉन्ग टर्म कैंडल्स जो बने वो बहुत ही हिस्टोरिक थे। तो एक आध क्वार्टर से जज मत करिए। मैं तो ये भी रेडी हूँ कि आने वाले 1 साल में मार्केट और नहीं भी चला ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 साल 10 साल क्यों बोला जाता है कि आप होल्ड करें, होल्ड करिएगा तभी पैसे बनेंगे, और नहीं होल्ड करिएगा तो नहीं बनेंगे। 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, 2 महीना पहले अगर आप बेच देते ना मार्केट में तब लॉस में बेचते हैं। बट कईयों का पोर्टफोलियो तो कैसे फिर से बाउंस बैक किया, कम से कम 8 से 10% के आसपास रैली ऑन एन एवरेज दोस्तों अच्छे पोर्टफोलियो में ज़रूर हुई है। और जो स्मार्ट पोर्टफोलियो होना, जिन्होंने करेज दिखाया बाइंग करके नीचे में, उनके तो कैसे 10 से 12% के आसपास पैसे बने हैं, बिकॉज इंडिविजुअल स्टॉक में हमें अच्छी खासी रैली बनी है। तो ऑफकोर्स आप चाहें तो इसको कंप्लीटली छोड़ सकते हैं, बट कैसे मेरे हिसाब से कंपनी ने स्ट्रॉन्ग नोट पे मोमेंटम क्रिएट करवाया है और नंबर्स भी अच्छे हैं। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अभी के टाइम स्टॉक नहीं चल रहा। अगर आप देखें वॉल्यूम बहुत ड्राई हो गए, बहुत ही वीक और बहुत ही कम वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। एफआईएस आ ही नहीं रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, और कैसे एफआईएस चाहेंगे कि हमें और चकमा दें, बिकॉज एफआईएस की जो रैली है ना वो पूरा मिस हो गई है। एफआईएस इतना बेचने के बावजूद भी निफ्टी कितना गिरा है, ऑल टाइम हाई से 500-600 पॉइंट के आसपास। स्मॉल कैप मिड कैप पिटा इसलिए है बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में रेट हाइक हो गया है। लेकिन गाइस जिस दिन रेट हाइक का कट शुरू हुआ ना, साइकिल चेंज हुआ, वो बहुत ही मज़ेदार होगा। हो सकता है कि मार्केट फिर से गिर के 15-16 चला जाए, नो वन नोस क्या फ़र्क पड़ता है और क्या हो जाएगा, अगर कुछ उल्टी सीधी न्यूज़ आ गई। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट भागा ना
नेक्स्ट 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में वही पैसे बनेंगे। और ये गैस जो समझ गया ना, वो मार्केट में पैसा बनाएगा। ऑल दो गैस मैं हमेशा आपको इनकरेज करता हूँ कि अपनी स्टडी काम करें। स्टडी में कन्विंस्ड हैं तो कोई डर लगेगा नहीं, वरना गैस आपका स्टॉक 50% डाउन होगा ना, आप 10 बार कमेंट करेंगे। ऐसा गलती ना करें, कुछ सीखिए, आर सीखिए, आर सीखिए, वैल्यू बाइंग सीखिए, प्राइस टू बुक सीखिए, प्राइस टू अर्निंग सीखिए, कंपनी के बिजनेस मोड सीखिए, इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस सीखिए। और देखिए कि डेमोग्राफी का फ़ायदा पूरे इंडिया में कौन कौन सेक्टर और कौन कौन सा बिजनेस ले सकता है, वो गाइस जिस दिन कमांड हो जाएगा ना, स्टॉक फॉल होने से डर नहीं, मज़ा आएगा। और भागने से गाइस उसका तो मज़ा कुछ और होता है, जैसे कि हमने कुछ दिनों से विटनेस किया। ये छोटी सी अपडेट थी। प्लीज़ बताइएगा कि आपको नंबर्स कैसे लगे और आपके पास स्टॉक है या फिर नहीं। हाँ, बहुत लोग पूछेंगे कि बजाज फाइनेंस है, मैं इसको रखूँ या फिर ना रखूँ, आपकी पर्सनल मर्ज़ी की बात है। ये गाइस आप अपना टिक ले, बट यस ओवर डाइवर्सिफाई कोई भी स्टॉक को ओवर एलोकेट ना करें। लिए हैं दोनों स्टॉक को, बजाज डुओ को, ट्विंस को, तो अच्छी कंपनी होल्ड करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होगा सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।